और रूस में यूक्रेन का हमला नाकाम। रूस के रोस्तोव में ड्रोन हमला नाकाम हो गया है। साल्स्क शहर में 3 बार ड्रोन से हमले किए हैं यूक्रेन ने। तो तबाही का नया चैप्टर जल्द खुलने वाला है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसके लिए तबाही का दायरा बाल्टिक से अलास्का तक तय किया है। पुतिन के ब्लूप्रिंट से नेटो बौखला गया है, जिसने पलटवार के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब यूक्रेन के बाद युद्ध के नए एपिसेंटर बनने जा रहे हैं। जहां युद्ध हुआ तो वो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी तेज हो गई है, क्योंकि रूस अगर अलास्का पर हमले करता है तो अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ेगा, जिसके बाद रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे, जो एक बड़ी तबाही की दस्तक होगी। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, लेकिन यूक्रेन झुका नहीं। अब पुतिन ने ठान लिया है कि इतने विध्वंसक प्रहार किए जाएंगे जिससे ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ जाए, फिर यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाए। क्योंकि पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई और देशों का मिलाना शामिल है। इसके लिए पुतिन के अगले टारगेट पर 3 देश हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जिसमें एस्टोनिया और लातविया से रूस का बॉर्डर लगता है, जबकि लिथुआनिया से बेलारूस का। अब बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर रूस ने सेना लगा दी है। इसका सीधा मतलब है कि रूस हमले की तैयारी में जुट गया है। नाटो में हड़कंप मचा हुआ है कि अभी यूक्रेन युद्ध का परिणाम सामने भी नहीं आया है। रूस ने यूरोप में अगले टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इसके अलावा अमेरिका सीधे युद्ध में न उतरे, इसके लिए उसके एक इलाके पर रूस अपना कब्जा फिर चाहता है। एक तरफ रूस एस्टोनिया के बॉर्डर इलाके पर सैनिकों की तैनाती करके आगे बढ़ने की फिराक में है। क्रेमलिन एस्टोनिया के नार्वा टाउन पर कब्जा करना चाहता है। नार्वा एस्टोनिया का आखिरी शहर है जो रूस से लगता है। रूस नार्वा को अपना हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर अलास्का पर रूस ने फिर से कब्जे का दावा किया है। वो अमेरिका से अलास्का को वापस लेना चाहता है। पिछले कुछ वक्त से रूस के कई प्लेन अलास्का के एयर स्पेस में भी देखे गए हैं। यानी युद्ध के 2 नए एपिसेंटर बनते दिख रहे हैं, एक नार्वा और दूसरा अलास्का। सबसे पहले नार्वा की बात करते हैं। नार्वा नदी के किनारे नार्वा शहर बसा है, जो एक ब्रिज के जरिए रूस से जुड़ता है। उसी ब्रिज से रूसी सैनिक नार्वा में घुसने की तैयारी में है। इसके अलावा रूस की कई गतिविधि इशारा कर रही हैं कि रूस जल्द ही नार्वा में कुछ बड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वक्त में रूस के ड्रोन नार्वा के ऊपर उड़ते देखे गए। इसके अलावा उसने एस्टोनिया के सैटेलाइट सिग्नल जाम कर दिए, नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लिया था और रूसी मूल के लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। नाटो की तरफ से कहा गया है एस्टोनिया एक बड़े खतरे में घिरने वाला है, क्योंकि नार्वा में क्रेमलिन रूसी प्रवासियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन्हें भड़का सकता है। नार्वा समेत एस्टोनिया के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे हालात पैदा करना चाहता है। उसके बाद वैसे भी मोल्दोवा और एस्टोनिया पर कब्जा करेगा, जैसे क्रीमिया और जॉर्जिया पर किया है।
लेकिन नाटो ने यह भी कहा है कि अगर रूस ने ऐसा किया तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसका सीधा मतलब है कि नार्वा युद्ध का नया मोर्चा बनने वाला है। इस बीच एस्टोनिया की तरफ से बयान आया है, हमारा इरादा तृतीय विश्व युद्ध शुरू करने का नहीं है, लेकिन हमें लगातार गंभीर परिणाम वाले कार्यों को भड़काने के प्रयासों का सामना करना पड़ रहा है। एस्टोनिया को खतरा इसलिए भी है कि उसकी 14 लाख की आबादी में से एक चौथाई यानी करीब 4 लाख लोग रूसी मूल के हैं, जो एस्टोनिया की नागरिकता रखते हैं, लेकिन रूस से उनका जुड़ाव भी है। अब इन्हीं लोगों को उकसाकर एस्टोनिया को गृह युद्ध में धकेलने की रणनीति पर रूस काम कर रहा है, जिसका पहला टारगेट एस्टोनिया का नार्वा बना है। और एस्टोनिया का नार्वा युद्ध का नया एपिसेंटर बनने जा रहा है। यह रूस एस्टोनिया के 338 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के बीच बसा एक टाउन है, जिस पर रूस कब्जा करने की तैयारी में है। एस्टोनिया के नार्वा की आबादी 56,000 है, जिसमें 93% लोग रशियन बोलते हैं और इसी वजह से नार्वा पर रूस अपना दावा करता रहा है। 2002 में पहली बार पुतिन ने नार्वा को रूस का हिस्सा बताया था। अब रूस नार्वा पर कब्जे के लिए प्लानिंग कर रहा है। खतरे को देखते हुए एस्टोनिया ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस के ड्रोन लगातार नार्वा पर निगरानी रख रहे हैं। एस्टोनिया की तरफ से नेटो सैनिक बॉर्डर पर तैनात किए गए। एस्टोनिया ने एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक बटालियन भी तैनात कर दी है, जबकि रूस ने भी टैंक बटालियन और सैनिक नार्वा के पास भेज दिए। बाल्टिक देशों में सिर्फ एस्टोनिया ही नहीं बल्कि लातविया और लिथुआनिया को लेकर भी क्रेमलिन की दमनकारी रणनीति है, जिसके सहारे वो बाल्टिक देशों को विलय के लिए मजबूर करना चाहता है। इस खतरे को भांपते हुए नाटो ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। वो नाटो देशों की सुरक्षा के लिए रणनीति बना रहा है, जबकि उससे पहले यूक्रेन में ही रूस को उलझाने की तैयारी है। इसके लिए डेनमार्क F-16 का दूसरा बैच यूक्रेन को देने जा रहा है, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों और पायलट को कॉम्बैट ट्रेनिंग का ऐलान किया है। साथ ही बाइडेन अपने शासनकाल में हथियारों की आखिरी खेप भेजने वाले हैं, जबकि बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर नाटो ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। नाटो की रणनीति से रूस की बौखलाहट बढ़ गई है। रूस की तरफ से धमकी दी गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, ओरेशनिक से विस्फोट इसलिए किया क्योंकि यूरोप में नाटो अपना विस्तार कर रहा है। अगर नाटो नहीं रुका तो ओरेशनिक मिसाइलों से अब नाटो देशों पर हमले किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है रूस अब नाटो से टकराने के लिए तैयार है। रूस को रोकने के लिए नाटो भी ब्लूप्रिंट बना चुका है। रूस में हो रहे प्रॉक्सी हमलों के पीछे नाटो का हाथ सामने आ रहा है, यानी रूस यूक्रेन से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन पुतिन 2017 के पहले से तैयारी कर रहे हैं। ओरेशनिक मिसाइल भी तभी बनाई गई थी। कुछ वक्त पहले ब्रिटेन ने इसको लेकर खुलासा किया था। इसके अलावा रूस की प्लानिंग है कि अमेरिका युद्ध में ना उतर पाए, इसलिए पुतिन ने अलास्का वापस लेने का एजेंडा फिर से शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है पुतिन ने अलास्का पर कब्जे के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी ऑपरेशन शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसे यूक्रेन में रूसी सैनिक तबाही मचा रहे हैं। यही वजह है कि बीच बीच में रूसी फाइटर जेट अलास्का के एकदम पास तक पहुंच जाते हैं। कुछ महीने पहले अलास्का में एकदम पास रूस ने 11 वॉरशिप की तैनाती करके सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे डाली थी, जबकि कुछ दिन पहले रूसी जेट अलास्का के एयर स्पेस में जा घुसे थे। यानी रूस अलास्का के जरिए अमेरिका को धमकी दे रहा है कि यूरोप में अमेरिका युद्ध में उतरने से बचे।
बियरिंग सी के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका इलाका अलास्का और दूसरी तरफ रूस की सीमा है। दोनों के बीच में करीब 88 किलोमीटर की दूरी है। एक तिहाई यूरोप के बराबर का हिस्सा अमेरिका ने साल 1867 में रूस से कौड़ियों के भाव में खरीद लिया था। उस वक्त अलास्का की कीमत महज 45 करोड़ लगाई गई थी, जो 2 सेंट यानी करीब 50 पैसे प्रति एकड़ की दर पर थी। तब से अलास्का अमेरिका के लिए कमाई का बड़ा जरिया बना हुआ है, क्योंकि अलास्का में सोने हीरे की खदानें हैं, गैस और तेल का आकृत भंडार है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म से अमेरिका हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब पुतिन सोवियत काल वाला रूस बनाने की जिद ठाने बैठे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ अलास्का को भी वापस लेने की कोशिश शुरू हो गई। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एस्टोनिया के नार्वा के लिए चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।